अहमदाबाद. दीपक भाऊ 5 पाहुणे आलेत, 5ही सत्कार अपने हस्ते. राजू भाई खास हमारे साथ अहमदाबाद से आए हुए हैं और अहमदाबाद की फील लेकर आए हैं, तो हमारी शुभकामनाएं सर आपको. काड़ूपुर, जमालपुर, खाड़िया, कहीं भी जाओ राजू भाई, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आप प्रगति करें. हमारे साथ अजीत भाई उपस्थित है. अजीत भाई का अगला सत्कार दीपक जी के हाथों होगा. सीनियर सिटीजन है और क्रिकेट मैच का मजा लेने के लिए आज हमारे साथ मारू परिवार के निमंत्रण पर वो हाजिर हैं. शॉल ओढ़ाकर और एक सम्मान चिन्ह दिया जाएगा जिसमें विठ्ठल रुक्मिणी की एक प्रतिमा है और शिवसेना भवन दिखाया गया. उसमें सन्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी और फिर स्वर्गीय महेंद्र दादा और दीना भाऊ, इनकी तस्वीरें हैं. नेक्स्ट योगेश भाई हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका सत्कार हम करने जा रहे हैं. शॉल और सम्मान चिन्ह देकर, ये भारतीय संस्कृति है और भगवा रंग की शाल है. सर आपको भी लंबी उम्र मिले, ये हम दुआ करते हैं आशापुरा माँ के चरणों में. और हमारे साथ एक्स आर्मी मैन प्रदीप जी, आइए. दोस्तों, बॉर्डर पर जो तिरंगा लहराता है ये हवा से नहीं, आप जैसे फौजियों की सांसें उस तिरंगे को हवा में फहराती रहती है. इसलिए हमें बहुत बहुत अभिमान है. आपने भारत माँ की सेवा की है और आज ये सत्कार आज के दिन बहुत उचित भी है. जय हिंद सर, थैंक यू सो मच. चलेंगे अजय घरत के पास. आपल्यामध्ये आताच सन्मान्य कमलाकर पाटील साहेब, समाजसेवक अलीमगर यांचं आगमन झालं आहे. साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे आणि त्यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण घेणार आहोत. सन्मान्य प्रकाशजी थळे यांच्या शुभ हस्ते. समाजसेवेचा वसा घेत आज अलीमगर गाव अगदी प्रल्हाद पाटील आणि हिमांशू पाटील साठी तर ओळखलं जाते, परंतु हेच अलीमगर गाव आपले सन्मान्य दीपकजी पाटील आणि कमलाकरजी पाटील सारखे समाजसेवकांमुळे सुद्धा ओळखलं जाते. मी प्रकाशजी थळे यांना विनंती करणार आहे, शॉल आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा भव्य सत्कार आपण करायचा आहे आणि लगेच जाऊया समालोचन कक्षामध्ये अजय घरतकडे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच हरीश पंड्या सर. धुआंधार शुरुआत इस मैच में. टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए एमपी स्पोर्ट्स बल्ल्यानी द्वारा. पहला ही ओवर चल रहा है और ओवर खत्म होता हुआ अंतिम गेंद पर यह खूबसूरत चौका ऑन साइड में. कुल मिलाकर 2 चौके लगे और एक सिक्सर. रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के. जीवा 11 पेंदर टीम जो कि पनवेल की टीम है, उन्होंने टॉस जीता इस मैच का और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. सलामी बल्लेबाज सूरज भगत इस समय 9 पर बैटिंग करते हुए और उनके साथ यासिन मुगल 7 पर बल्लेबाजी करते हुए. क्रिश कोपरकर ने पावर प्ले में गेंदबाजी की, लेकिन क्रिश काफ़ी खर्चीले साबित हुए. आज गणपति विसर्जन. नेवर लेकर प्रथमेश तैयार होते हुए जीवा 11 पेंदर की ओर से. 4-4 ओवर का यह मैच, सभी मैचेस 4-4 ओवर्स के हैं. आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय महेंद्र दादा स्मृति चषक 2024. दीना पाटिल साहब की ये देन है. एक बहुत ही बेहतरीन फ्री एंट्री टूर्नामेंट. अच्छी गेंद फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड में. एक्स्ट्रा कवर की जानिब फील्डर दूर से आते हुए 1 रन लेने का मौका वहाँ पर, लेकिन ओवर थ्रो हुआ है अब. और बैकअप करने के लिए फील्डर पहुँचे ज़रूर गेंदबाज के पीछे, लेकिन बैकअप भी उतना सटीक नहीं था. वहाँ पर भी फील्डर ने फंबल किया. फ़ायदा मिला है एमपी स्पोर्ट्स बल्यानी को. 2 रन यहाँ पर मिलते हुए रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 बिना किसी नुकसान के. एक और खूबसूरत दिन, खूबसूरत रात. अंडर फ्लड लाइट्स नज़ारा बहुत ही लाजवाब रहता है यहाँ पर मानकोली के श्री गुरुदत्त चौटाई हिरवा क्रिकेट ग्राउंड पर. मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है.
मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर रीजन में, वहाँ पर सर्कल के अंदर फील्डर ही नहीं है। डीप में से जब तक फील्डर आते तब तक एक रन लेने का मौका था यासीन के पास। यासीन पहुंचे 10 पर, सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया है, एक छक्का जड़ा है उन्होंने। सूरज 9 पर बैटिंग करते हुए 2 चौकों की सहायता से सिर्फ 3 गेंदें खेली है। टिटवाला परिसर की एक बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती है एमपी स्पोर्ट्स बल्यानी। रोशन भगत भी इस टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन आज टीम में शामिल नहीं है। और इस बार स्विंग किया है, घुमा दिया है गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर बहुत दूर, गेंद पहले बाउंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। का मुजाहिरा पेश करते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज। सूरज के बैट से ये तीसरा चौका निकला है, छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ जाते हैं सूरज भगत। और सूरज एक ऐसे बल्लेबाज है जो ऑफसाइड और ऑन साइड दोनों तरफ बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हैं। पहली गेंद पर उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में चौका जड़ा था इस मैच में, अब की बार ऑन साइड में हुक करते हुए, और इस बार स्विच हिट करने का प्रयास था। इसकी कितनी आवश्यकता है, ये एक सवाल ज़रूर हमेशा पैदा होता है जब खास तौर पर बल्लेबाज ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हुए अच्छे रन्स बना रहे हो। गेंद बल्ले के बेहद करीब से गुजरी थी विकेट कीपर के पास। बायत के गेंदबाज है प्रथमेश पाटिल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अभी तक 4 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं। चौका लगने के बाद जरूर एक अच्छी गेंद की है उन्होंने। इस बार आड़े बैट से खेल दिया है और मिड विकेट फील्डर को बीट करती हुई गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे 4 रन। हवा में ज़रूर थी और सर्कल के अंदर वहाँ पर फील्डर भी मौजूद था मिड विकेट रीजन में, लेकिन उस फील्डर को बीट करने में कामयाब रहे। फील्डर की दाहिनी तरफ से गेंद को निकाला, कैच करने की कोशिश हुई थी फील्डर द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद उनके पहुंच से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ सूरज भगत के बैट से। इस बार लॉक किया है ऑन साइड में, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, फील्डर नहीं पहुंच पाए हैं, फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, और कुल मिलाकर ये 5वां चौका सूरज भगत के बैट से। धुआंधार बैटिंग, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेला था हवा में जानबूझकर, लेकिन गैप ढूंढा, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। 2 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 31, बिना किसी नुकसान के एमपी स्पोर्ट्स बल्यानी टीम एक बहुत ही विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर इस मुकाबले में जीवा 11 पेंधर के सामने खेलते हुए। पेंधर टीम भी काफ़ी दूर से आई है यहाँ पर मानकोली में खेलने के लिए। पनवेल तालुका की टीम है जीवा 11 पेंधर, लेकिन अभी तक जो गेंदबाजी हमने देखी है कहीं ना कहीं उतनी धारदार गेंदबाजी नज़र नहीं आई है जिसके लिए पेंधर टीम जानी जाती है। अच्छा बॉलिंग अटैक ज़रूर है इस टीम के पास, एक अच्छा रेपुटेशन पेंधर टीम भी रखती है। और अब नया ओवर लेकर समाधान भुईर तैयार होते हुए, यासीन के पास स्ट्राइक, आगे रखी हुई गेंद बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान, डीप में फील्डर तैनात है, वहाँ पर सिंगल मिलेगा। हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश हो रही है, बाउंड्रीज में ज़्यादातर डील किया गया है। सूरज ने 5 चौके जड़े हैं, यासिन ने सिक्सर जड़ा है, और तेज़ गति से दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज रन्स बनाते हुए। सूरज 21 पर बैटिंग करते हुए, 11 पर यासिन। विकेट की तलाश में इस समय जीवा 11 पेंधर। छोटा सा बॉलिंग रनअप है समाधान का, स्विच हिट कर दिया इस बार, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, कमाल की बैटिंग। सूरज का शो यहाँ पर जारी है मानकोली के श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड पर। सुस्वागतम सन्माननीय उमाकांत पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. त्यांच्या जोडीला निवृत्ती भाऊ, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. आपण सर्वांना वसंत पंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. इस बार कहीं ना कहीं कवर्स में खेलना चाहते थे, बल्ले के थोड़े अंदर लगी, इसलिए गेंद बॉलर की दिशा में चली गई थी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। और ये केवल तीसरी डॉट गेंद है, हर ओवर में एक एक डॉट गेंद जरूर देखने को मिली है। धीमी गति की गेंद, इस बार उल्टा स्ट्रोक और
स्ट्रोक फंस गया है, आसान सा कैच वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। सूरज भगत आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहला झटका लगा है एमपी स्पोर्ट्स बल्लानी टीम को। रन संख्या 36। नए बैट्समैन बिग मैन ऋतिकेश दलवी मैदान में पहुंचते हुए। भारी भरकम शरीर के बल्लेबाज और बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए मशहूर बल्लेबाज माने जाते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है उनको। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बहुत ही मजबूत नींव रखी है। फ्लाइंग स्टार्ट मिला है एमपी स्पोर्ट्स बल्लानी टीम को और अब केवल 8 गेंदें पारी में शेष है। ऐसे में कहीं ना कहीं बल्लानी के दर्शक उम्मीद कर रहे होंगे कि ऋतिकेश भी यहाँ पर कुछ खड़े प्रहार गेंदों पर करे, 2-3 बड़े शॉट्स भी लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा टोटल ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही दूसरी ओर समाधान भोईर ज़रूर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। चौका लगने के बाद विकेट प्राप्त किया उन्होंने और आते ही स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले में सही तरह से संपर्क बना नहीं पाए। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छा ओवर घटता हुआ ये जीवा 11 पेंथर के लिए और एक ऐसे ही ओवर की आवश्यकता थी क्योंकि पहले 2 ओवर्स में काफ़ी रन्स खर्च किए गए थे। 31 रन आए थे पहले 2 ओवर्स में, लेकिन इस ओवर में 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन अभी तक खर्च किए हैं समाधान ने। और इस बार जबरदस्त तरीके से पिक किया है गेंद को। पिकअप शॉट, गेंद जा रही है गैप में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन। ये कुल मिलाकर 7वां चौका है इस पारी का। ऑफ ब्रेक गेंद थी, उसको बहुत सही तरह से परखते हुए विद द स्पिन खेला था, अक्रॉस द लाइन खेला, लेकिन बल्ले के बीचों बीच और 2 खिलाड़ियों के दरमियान से 4 रनों के लिए चौके से अपना खाता खुलते हुए ऋतिकेश दलवी। और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हुई। 3 ओवर के 50 स्कोर हुआ है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन बनाने का औसत 13.33 रन प्रति ओवर। और ये चर्चा लगातार होती रही है कि यहाँ पर रन्स बनते हैं। हालांकि आज कुछ लो स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिले हैं, खासतौर पर पिछला मैच काफ़ी लो स्कोरिंग था जिसमें सिर्फ 21 रन आज़ाद कोलशित टीम के बल्लेबाज बना पाए थे 4 ओवर्स में, और दूसरे ओवर में ही लक्ष्य को हासिल किया वराल देवी ताड़ाली ने। लेकिन कल हमने देखा था एक मैच में 63 रन भी चेस हुए थे। फसुबाई 11 सावले टीम ने वो 63 रन चेस करते हुए मैच जीता था जय हनुमान ढोके टीम के विरुद्ध। बदलापुर की टीम थी ढोके। तो रन्स तो यहाँ पर बनते हैं। बॉलर्स के लिए भी ज़रूर थोड़ी बहुत सहायता है। विकेट में सही लाइन और लेन पर यदि गेंदबाजी की जाती है तो उनको भी थोड़ा फ़ायदा तो मिलता है। आपके स्किल्स यहाँ पर मायने रखते हैं सही मायनों में। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज हर्षद भोईर। कट करने का प्रयास था, मोटा सिरा लगा है, खराब फील्डिंग शॉट थर्ड मैन पर, गेंद फाइन ट्रैवल हो रही है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। थर्डमैन की दिशा में खेलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को निकालने की कोशिश थी, स्क्वायर कट लगाया था, लेकिन मोटा सिरा लगा है और स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था। शॉट थर्डमैन के फील्डर को रोकना चाहिए था मेरे ख्याल से। इस गेंद को पूरी तरह से झुक नहीं पाए और किस्मत वाले 4 रन मिले हैं। चौकों की तो झड़ी सी लगा दी है बल्लेबाजों ने इस पारी में। इस बार पुल किया है, गेंद हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैच भी ड्रॉप हुआ है। पिछली गेंद पर मिसफील्ड देखने को मिला था, इस बार कैच ड्रॉप हुआ है। साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण जीवा 11 पेंधर द्वारा। क्रिश थे वहां पर, बिल्कुल सरल अवसर था ये। 2 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। रन संख्या 46, 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर यासीन को जीवन दान मिला है।
इस बार कड़क शॉट बिल्कुल सामने की दिशा में, फिर से मौका और फिर से कैच ड्रॉप। क्या कर रहे हैं फील्डर्स यहाँ पर? हालांकि रनआउट का मौका जरूर है, उसको भुना लिया गया है। बैट्समैन रनआउट होते हुए ऋतिकेश दलबी। टॉस के लिए आना है। थर्ड अंपायर, बल्लेबाज ने मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर की मांग की है वहां पर, और आउट है। सोना देवी टेमघर के कैप्टन और गोठीवली के कैप्टन, अंतिम ऑफिशियल कॉल है, आप दोनों को टॉस के लिए आना है। जिस टीम के कैप्टन टॉस के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे उस टीम को पेनलाइज किया जाएगा। देखिए ऑनफील्ड अंपायर्स आपको भी ध्यान में रखना है कि रनआउट के लिए बल्लेबाज रिव्यू नहीं ले सकते हैं। टीमें जो है वो रिव्यू केवल वाइड या फिर बीमर बॉल के लिए ले सकती हैं। हालांकि बिल्कुल सही फैसला था अंपायर का, बैट्समैन पहुंच नहीं पाए थे अपने क्रीज में। इस बार लॉफ्टेड शॉट खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, वो दो खिलाड़ियों के बीच में से बढ़िया प्लेसमेंट, कड़क शॉट, कड़क और बेधड़क, 4 रन। सामने की बहुत अच्छे प्रहार करते हुए यासीन मोगल एक लंबी पारी खेलते हुए सलामी बल्लेबाजों ने काफी इंप्रेस किया है बल्लानी टीम की ओर से। चौके के साथ 50 रन पूरे हुए, रन संख्या 51, 2 विकेटों के नुकसान पर। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष है। हर्षद एक बार फिर से, इस बार बेहतर लेंथ पर रखी हुई गेंद, काफी आगे रखा था और बैट्समैन को छकाने में कामयाब रहे। महत्वपूर्ण डॉट गेंद, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ जरूर आई थी और गेंद के लाइन के थोड़ा ऊपर खेल बैठे थे बैट्समैन यासीन। 22 पर बैटिंग कर रहे हैं हालांकि यासीन सेट बैट्समैन। आखिरी गेंद, दूर से खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। और इससे पहले कि विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश लेकिन नाकामयाब। बैट्समैन रन आउट होते हुए आखिरी गेंद पर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई एमपी स्पोर्ट्स बल्लानी टीम की। बहुत अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है बल्लानी के बल्लेबाजों ने। कुल मिलाकर 52 रन बनाए हैं 4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर, और 53 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए जीवा 11 पेंधर के सामने। मैच गोठीवली बनाम सोना देवी टेमघर, दोनों टीमों के बीच में टॉस किया जाएगा। उसके बाद सुमित कुमार केवनी दिवे और गावदेवी ओवली, इन 2 टीमों को तैयार रहना है। आइए चलते हैं टॉस की तरफ, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर के पास। कमाल की बल्लेबाजी रही थी एमपी बलियानी की, और कुल मिलाकर 52 रन बनाए। कमाल की बल्लेबाजी की सूरज भगत ने और यासीन मोगल ने, और कुल मिला के रन बने थे 52-53 की चुनौती रखी है। उमाकांत पाटिल साहब सनशाइन स्कूल के चेयरमैन है, और उन्हीं का नारा है कि पढ़ेगा भिवंडी तो बढ़ेगा भिवंडी।
पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। स्वागत है उमाकांत पाटिल साहब, उपाध्यक्ष भी हैं और इस स्पर्धा के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सीईओ हैं। जीवा 11 पेंदर के सामने 53 का लक्ष्य है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए स्वागत है आप सभी का। ये शो आप तक लाए हैं फ्री एंट्री टूर्नामेंट। कहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट रखने के लिए आपके पास गुर्दा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, और ये जिगर आपके सामने लाए हैं ग्रामीण धनवान दीना पाटिल साहब, जो कि ओमकार सेवा संस्था के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ दीना इंटरप्राइजेस के वो प्रोपराइटर हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर है थाना डिस्ट्रिक्ट शिवसेना के। उनकी तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। बलियानी की ज़बरदस्त बल्लेबाजी एमपी, और जब भी बलियानी का नाम निकलता है हम साजिद रईस को भूल नहीं सकते। ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, आपका पुरजोश खैर मकदम है महेंद्र दादा मेमोरियल कप में। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स जीवा 11 पेंथर के ये पेंदर है, लेकिन देखना है कि बल्लेबाज पैंथर की तरह तेज दौड़ लगाते हैं या नहीं, चीते की तरह। इंटरेस्टिंग नाम है और नाम में ही बहुत कुछ रखा है। दोनों ओपनर समाधान भुईर और क्रिश कोपरकर और समाधान भुईर। देखिए टेनिस क्रिकेट में 2007 में अजयगरत मुंह से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खिलाड़ियों के सरनेम के साथ चलन मैंने ही शुरू किया था। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है फैजू शेख, नाम इनका फैजान होना चाहिए, प्यार से फैजू कहते हैं। कभी कभी पैट नेम महाराष्ट्र में बड़े मशहूर रहते हैं, पप्पू, गुड्डू, बबलू, चिक्कू, कभी कभी 2 दर्जन पप्पू ग्राउंड में रहते हैं। पहली गेंद रुक कर आई थी, पुल करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं फैजू शेख। 53 का लक्ष्य है। अगली 2 टीमों को तुरंत ही टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। जो टीमें नहीं रहेंगी जिनके कैप्टन, उनको पेनलाइज किया जाएगा। फैजू शेख अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल का इशारा। जेपी पैनल इस वक्त अंपायरिंग कर रहा है और जय पवार इस वक्त मैदान में। जेपी पैनल के सरबरा फैजू इस मरतबा बैकफुट पे गए, गेंद को खेला, मिड ऑफ पे 1 रन। खाता खुला समाधान भोईर का, खाता खुला यहाँ पे जीवा 11 पेंदर का। हॅलो, सुमित कुमार केवणी दिवे हा संघ जर मैदानामध्ये उपस्थित असेल तर त्याने त्वरित संपर्क साधायचा आहे। सुमित कुमार केवणी दिवे, त्याचप्रमाणे सोनादेवी टेमगर आणि गोठिवली या 2 संघनायकांनी सुद्धा स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। सोनादेवी टेमगर आणि गोठिवली संघनायक याने मुख्य मंचाशी त्वरित संपर्क साधावा। सुमित कुमार केवणी दिवे यांनी सुद्धा संपर्क साधावा। धन्यवाद। इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट मिड ऑन की बगल से गेंद लॉन्ग ऑन पे पहुंची है,
लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन तक पहुंचे, इस बीच 2 रन लिए। 2 रन से खाता खुला क्रिश कोपरकर का। कुल स्कोर, अच्छा स्ट्रोक था, कुल स्कोर 4 पे पहुंचा है। अब लॉन्ग ऑन रखा गया है, लॉन्ग ऑफ हटा दिया गया है। मिड ऑफ 30 गज के दायरे पे है। फैजू शेख फ्लाइट गेंद अटपटे अंदाज से स्वीप किया, एलिवेशन नहीं है, लेकिन दूर से जब तक खिलाड़ी पहुंचते काहू कॉर्नर में 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 6 रन बिना किसी विकेट के, 6 विदाउट लॉस। फैजू की गेंद इस मर्तबा तान दिया आसमान में तीर कमान से, लेकिन क्या गजब का कैच है। एकाएक पिक्चर में आ गए वहां पर। ये तो ऐसे ही है, फटा पोस्टर और निकला हीरो। देखिए गेंद आसमान में है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, अभी तक पिक्चर में नहीं है। और ये देखिए यकाएक पिक्चर में आ गए, बहुत ही बेहतरीन कैच। और क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मोइज का, अलग एंगल से। हमारे डीजे मैन भी इस वक्त वैलेंटाइन डे में खोए हुए नजर आ रहे हैं। मर जाइएगा मर जाइएगा ना कभी हसीनों की मानकर, देखो फिसल ना जाना कहीं झूठी शान पर। क्योंकि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले जिस्म, छिलके सजे हो जैसे फलों की दुकान पर। इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं फैजू, लगातार फ्लाइट दे रहे हैं, बैट्समैन को दावत दे रहे हैं स्ट्रोक लगाने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा पॉल एडम का बॉलिंग एक्शन। पहला ओवर बहुत ही ज़बरदस्त रहा फैजू का, जिसमें 6 रन आए, बचे भी 3 ओवर में 47 चाहिए। इधर के लिए अब कठिनाइयाँ बढ़ती हुई। ये मैजिक बॉक्स, यशपाल माली लेजेंडरी क्रिकेटर मैजिक बॉक्स, जहाँ पे कुछ खिलाड़ी भी नज़र आ रहे हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे ख्याल से शॉर्ट पॉकेट भी वहाँ पे है। और ये लेट प्रहलाद शेठ मगन माली खिलाड़ू कक्ष। ये 12 बाइक का वो मेला जिस पर बैठ के कौन सी टीम जाएंगी फैसला हो जाएगा 19 तारीख को लगभग 11 बजे। बाला साहब ठाकरे की एक बहुत ही खूबसूरत कटआउट, लड़ाई सा नहीं लड़ाई सा। ये कटआउट आप देख सकते हैं कैलाशवासी आनंद दिगे साहब का। सौटा हिरवा स्टैंड को दिखाया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में मयूर पाटिल। पेंदर के लिए रन आना जरूरी है। सामने आतिशबाजी चलती हुई, जबकि मुड़ते हुए मयूर पाटिल बैकफुट पे गए, कट किया है, पीछे खिलाड़ी हैं, कवच में 1 रन। बाएं हाथ के गेंदबाज बलियानी ने बाएं हाथ के गेंदबाजों को लाया है। ये देखिए शॉट अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पाए बल्लेबाज किशोर समाधान भोईर। इस मरतबा इम्प्रूव तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक किया है, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
जितना गेंदबाज रुकेंगे और उसके बाद गेंद करेंगे तो यही आश्रय होगा। आने का इंतजार किया था और वार किया था। लेट एंड ग्रेट। स्कोर आगे सरकता हुआ 11 पे पहुंचा है। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या ने जिन टीमों को अनाउंसमेंट किया है, तीसरे अंपायर को मैदान में जाना है क्योंकि चक गेंदबाजी को चेक करना है। दीना पाटिल साहब ने तमाम चीज़ें इन कैश लाई है, तो वहाँ पे चक नाम का कोई भी नहीं चलेगा। 11 रन 1 विकेट। ओवर नंबर 2 चल रहा है। आप देख रहे हैं महेंद्र दादा मेमोरियल कप दापोडे श्री गुरुदत्त चौथा हिरवा कीड़ा नगरी मानकोली में। मौसम बहुत ही मस्ताना हो चुका है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं। आज क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल क्रिकेट कंडीशन। गो एट। ये तमाम टीमों को मैसेज है कि देखना है इसका सही उपयोग कौन सी टीम करती है। इस मरतबा स्विच हिट किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट पे, नहीं रोक पाए। 4 रन। चार संघांनी संपर्क करायचा आहे, त्यात ओवळी संघ हजर झालाय। सुमित कुमार केवणी दिवे, सोनादेवी टेमगर आणि गोठिवली या सर्व कर्णधारांनी लगेच मुख्य मंचावर उमाकांतजी पाटील यांच्याशी संपर्क साधावा। धन्यवाद। ओवर के बाद हरीश एक बार तमाम वीआईपी मेहमानों का आप वेलकम करें। स्वीप लगाने की कोशिश, फॉलिंग स्वीप लगाने की कोशिश, फॉलो किया था गेंदबाज ने, डॉट गेंद। ये देखिए किस तरह से अल्ट्रा स्लो मोशन में उनका हाथ जाता हुआ, तीसरा अंपायर मैदान में खड़ा, हाथ सीधा होता हुआ। गावदेवी हेलीकॉप्टर उड़ाया है, पीछे खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन क्या छूट गया। मुश्किल अवसर था, एक और जीवनदान मिलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। यस हरीश। गावदेवी भेळे आणि साईश स्पोर्ट्स खारबाव, गावदेवी भेळे आणि साईश स्पोर्ट्स खारबाव ह्या दोन संघांनी सुद्धा उपस्थित झाल्याची नोंद करायची आहे। सुमित कुमार केवणी दिवे या संघाला नम्र विनंती। अच्छी बॉलिंग है। बलियानी वाले स्पिन गेंदबाजों की भरमार से आए। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके पुल लगाना चाहते थे, शरीर से उलझ गई गेंद। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 16। बचे हुए दौड़ में लंबा फासला तय करना है यहाँ पर टीम जीवा 11 पैंदर को। 37 रन हिट आउट और गेट आउट की पोजीशन। ये ध्वज लहराता हुआ, भगवा ध्वज ठीक हमारे पीछे लोधा सिटी है, गावात लोधा आला। जिन टीमों के अनाउंसमेंट किए हैं उनके कैप्टन ने सुमित बॉय प्रेम केवनी दिवे के कैप्टन आ चुके हैं। आपको वीआईपी डाइस पे जाना है। आज वैसे भी प्रेम दिवस है और बॉय प्रेम केवनी दिवे के कैप्टन हमारे बीच में।
खेल की शुरुआत होती भी। साइड आर्म गेंद, फिर हेलीकॉप्टर शॉट है, लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं। एक रन आता हुआ। आप गेंदे बची 11 और रन चाहिए 36। सचिन गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ये वो सचिन गायकवाड़ नहीं जो हवा और दीवा के लिए मशहूर है। अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। सचिन गायकवाड़ बलियानी के साइड आर्म गेंदबाज। इस मरतबा खड़े खड़े हवा में खेला है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। दो खिलाड़ियों के बीच में से काऊ कॉर्नर से मैजिक बॉक्स में जाती हुई 4 रन। धन्यवाद डीजे. आत्ताच आपल्यामध्ये शुभ आगमन झालंय. दापोडे गावाचे समाजसेवक सन्मान्य माणिक पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. जाऊया परत एकदा समालोचन कक्षामध्ये. ये देखिए बहुत खूबसूरत स्ट्रोक विद द टाइट स्विंग किया था ऑन साइड में, कि आपको बहुत ही खूबसूरती से ढूंढा, मानो सुई में धागा पड़ोया जाता हो। 21 पे पहुंचा है स्कोर, कोशिश हो रही है। इस मरतबा फिर ऑन ड्राइव किया है, फिर गेंद गैप में, फिर आता हुआ चौका। कमाल की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। अटैक शुरू कर दिया है बल्लेबाज समाधान ने, और समाधान को भी पता है कि यही समाधान है कि रन बनाए जाए। नौ गेंदे 28 रन। हरेश साइंस खारवाओं भी अगले 10 मिनट में पहुंच जाएंगी। सचिन पनियाली के लसित मलिंगा, फिर आगे रखी हुई गेंद, ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं, दूसरे के लिए जा रहे हैं, और थ्रो खराब आता हुआ, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। देखिए कहीं ऐसे फील्डर है जो उसी बैट्समैन को आउट करना चाहते हैं जो रन बना रहा है। आप नंबर ओपनर अगर बल्लेबाज है तो उसमें क्षमता है। वन डाउन प्लेयर में भी 2 चौके लगा चुके हैं, उनको नहीं आउट किया गया। 8 गेंदे 26 रन। धीरे धीरे मैच बनता हुआ। स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया कैच, बाउंड्री लाइन पे आउट हो गए बैट्समैन समाधान। हिट आउट गेट आउट की पोजीशन आई है। 26 रन चाहिए जीवा 11 पेंदर को।
6 गेंदों में 26 रन, 7 चेंडू 26 धावा पाहिजेत. धडाकेबाज फलंदाजी करायला लागल. हवाई हल्ला गोलंदाजीचे तुषार पाटीलला लावले. देखिए 3 मिनट बचे हैं अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा. बल्ल्यानी इस मरतबा हुक किया. इम्प्रोवाइज तरीके से कैच छूटा है वहां पर. इम्प्रोवाइज तरीके से खेला था वहां पे. 1 रन आता हुआ. 5 गेंदे 25 रन. तुषार पाटिल अच्छी गेंद जड़ में रखी थी. तुषार पाटिल की होशियार गेंदबाजी. वहां पे थोड़ा फम्बलिंग किया है. 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने. 1 शॉट. गरीबी में आटा गीला कर गए बल्लेबाज. दुष्कालात 13वां महीना. अब 4 गेंदों में 24 चाहिए. 4 सिक्सर लगाने होंगे. चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है. तुषार इस मरतबा स्विंग कर दिया. पिकअप शॉट है और ये जाएंगी मैदान के बाहर. 6 रन. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. कीपर के दस्तानों में. हालांकि विकेट कीपर के हाथों में ही कहना चाहिए क्योंकि दस्ताने वो नहीं पहने हैं. मैं अपने खून के दाग कहाँ तलाश करूं. तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने. इस मरतबा एज कटर थी. घुमाया था. उंगलियां फेरी थी. बलियानी का जबरदस्त परफॉर्मेंस. कौन सी टीम है? तिकडे वीआईपी और हरेश लगभग हर कैप्टन आ रहा है. उमाकांत साहब से उनको मिलाइए. इस मरतबा फिर धीमी गेंद थी और इस मैच को जीत लिया है बलियानी एमपी स्पोर्ट्स ने. अभिनंदन. हार्ड लक जीवा 11 पेंदर. चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी.